हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग BHU BSc इंटर एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं हम लोग अब। और इसके पहले वाले क्लास में फिज़िक्स में वेक्टर एनालिसिस चैप्टर हमने तुम्हारा कंप्लीट करा दिया था। लास्ट टॉपिक था वो, इसके पहले वाले लेक्चर में वेक्टर का। अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो काइनेमेटिक्स पढ़ना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बात करेंगे इसकी, बट उसके पहले कुछ बातचीत कर लिया जाए। एक्चुअली कल परसों कुछ बच्चों ने मुझको मैसेज किया एक चीज़ जिसको मैं सबसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मुश्किल होता है शायद बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है इधर बीच। वो ये है कि BHU या CU सेट क्या होगा? क्या BHU अपना एग्जामिनेशन लेगा हमेशा की तरह जैसा अब तक आया है, भले NTA के थ्रू ले, या फिर CU सेट कन्फर्म हो जाएगा? तो मैं देखो दो बात यहाँ तुमसे कहूँगा। सबसे पहली बात तो हमारा ध्यान इस तरफ इस वक्त नहीं जाना चाहिए, ये बहुत दूर की बात है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे हाथ में नहीं है ये। भाई ये जो अथॉरिटी है उनको करने दो, हम इसके बारे में सोच के अपना क्यों वक्त ख़राब करेंगे, कौन सा एग्जामिनेशन होगा। फिर भी मैं तुमको ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 90-95% कन्फर्म है कि CU सेट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें पता चल रही हैं जिससे CU सेट होने का लगभग 100% चांस दिखाई दे रहा है दिस ईयर, ठीक है। बट फिर भी हमें उस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। हमें सोचना है कि यार हमारा प्रिपरेशन कितना अप टू द मार्क है, हम प्रिपरेशन कितना बढ़िया तरीके से करके चल रहे हैं। CU सेट हो, BHU हो, हमको बस एग्जामिनेशन में झंडे गाड़ के आने हैं। कोई भी परीक्षा ले ले फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे हाथ में क्या है? अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना, रिवीजन करना, पढ़ना। अगर ड्रॉपर हैं तो लास्ट ईयर क्या मिस्टेक्स हुई उसके बारे में सोचना, उसको कैसे सलूशन निकालेंगे उसका मुझसे पूछो, क्या दिक्कत थी, क्या उसके बारे में कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में सोचो, तुमको फ़ायदा होगा, न कि इन चीज़ों के बारे में जो हमारे आउट ऑफ रीच है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग जनवरी लास्ट तक आई थिंक ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, बट घबराना नहीं है। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। और जैसा मैंने तुमसे एक बात और कहा था कि नेक्स्ट वीक से केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स अब रेगुलर बेसिस पे तुमको विदाउट अ ब्रेक लगातार मिलता रहेगा। अब तुम्हारे ऊपर होगा, उसको बढ़िया से प्रिपेयर करो। और बाकी मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हुई, ठीक है। एंड दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि हम लोग का जो होमवर्क का ग्रुप है जिसमें मैं क्वेश्चन तुमको शेयर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से ग्रुप चल रहा है हमारा, और तुम लोगों का जो अटेम्प्ट है बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो और अच्छा लगा देख करके। और मैं इस बात पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि 1-to-1 इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है। क्या मैं हर बच्चे से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, क्या मुझसे कनेक्ट हो पा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी क्वेश्चंस ग्रुप में दिए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल में, कुछ भी दिक्कत है मुझसे बताओ, मैं तुमको उसका सलूशन बताऊंगा, ठीक है। अब तक हम लोग बहुत अच्छे से करा है, आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो डेली का 5-6 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमको बहुत परफेक्ट बनाएगा। ये एग्जामिनेशन आते आते हमारे लिए एक बून की तरह काम करेगा, है ना। एकदम परफेक्शन के साथ हमको एग्जामिनेशन में लेकर के जाएगा कि तुम डेली प्रैक्टिस करते हो। नॉट ओनली फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और ये हमारा जो डेली प्रैक्टिस का ग्रुप है, ये हमारे लिए बहुत काम का ग्रुप बनेगा। तुम देखना जब तुम्हारा एग्जामिनेशन आएगा तुम कितना अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे कि हमने बहुत ढेर सारा क्वेश्चन कर रखा है, अब हमें करने दो, बस अब हमें करना है और एकदम एग्जामिनेशन निकाल करके आना है, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो तुम उसको मुझसे शेयर कर सकते हो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग के साथ शेयर कर रखा है। और कॉल तो पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट फिर भी अगर व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं उसको देख करके तुम्हारा जवाब तुमको दे दूँगा, ठीक है, फाइन। तो अब आगे चलते हैं और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और काइनेमेटिक्स चैप्टर की बात करते हैं। पहले सुनो बस ध्यान से, काइनेमेटिक्स चैप्टर एक होता है ना गागर में सागर वाली कहानी होती है ना, वही है ये। बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट अपने में समेट कर रखा है। अब तुम बिलीव करो, कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें इसके बिना पेपर कंप्लीट हो जाए। आना ही आना है, कंफर्म।
एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म मान के चलो, इस साल भी आया था, इस ईयर भी आएगा कंफर्म। तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक बहुत ढेर सारे मैं कवर करूँगा। जैसे 1 डायमेंशन मोशन पढ़ाऊँगा, 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हम लोग काइनेमेटिक्स के अंडर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी वेटेज होगा इसका, कम से कम 2 क्वेश्चन तो मान के चलो, हमको इस तरीके से ध्यान में रख के चलना है कि 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, ठीक है। और एक एक करके इसको देखते चलेंगे कैसे का टॉपिक्स है, और बहुत बड़े चैप्टर है, हाईली कॉन्सेप्चुअल है, मगर एंजॉय करते तुमको पढ़ाऊंगा, तुम्हें इसको पढ़ने देखो मज़ा आएगा, तुम देखना इस चीज़ को कैसे इसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात, कभी ये मत सोचना कि यार हमें 50 क्वेश्चन एक दिन में ही करने लायक मैं बन जाऊँ, ऐसा नहीं है, वक्त लगेगा। देखो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना एक प्रोसेस है, तुमको इस प्रोसेस के थ्रू हो करके गुजरना ही पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है कि तुम घूम करके पहुंचो ना, एकदम नहीं, एक प्रोसेस है। अगले 5-6 महीने में एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया से हर बच्चा गुजरता है, तुमको भी गुजरना होगा, वरना फिर तुम पीछे रह जाओगे। इस प्रोसेस को एंजॉय मैं तुमको कराऊंगा, इस बात का गारंटी है, मगर तुमको छोड़ना नहीं होगा साथ। इस प्रोसेस को 5-6 महीने तुमको एंजॉय करते ले चलूँगा मैं, बट ये प्रोसेस से हमको गुजरना होगा, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, और एक एक क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक चैप्टर पढ़ा, एक क्वेश्चन कंप्लीट, अगला चैप्टर पढ़ा, एक क्वेश्चन कंप्लीट, ऐसे करते करते 5-6 महीने में हम 40-50 क्वेश्चन करने लायक बन जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। एक एक क्वेश्चन करके धीमे धीमे आगे बढ़ो, घबराओ मत, एक ही दिन सब कुछ समझने की बात मत सोचो, वक्त लगेगा, थोड़ा सा उनको मेहनत लगेगी। एकदम कंफर्म बताओ, कभी कभी बीच में फ्रस्ट्रेशन भी होगा कि यार क्या हो रहा है कैसे, बट उस वक्त तुमको संभालना होगा अपने आप को। संभालोगे अपने आप को तो मंजिल पहुंच जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात कि हमें ये देखना होगा कि हमें धीमे धीमे क्वेश्चन करना है, ठीक है। बहुत इकट्ठे सारे सिलेबस को हम कवर नहीं करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, नहीं आएगा होल्ड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, परेशान लेके नहीं होंगे। और इस प्रक्रिया में एक चीज़ जो तुम्हारे लिए सबसे काम की चीज़ होगी वो होगा पेशेंस। पेशेंस जिस इंसान के अंदर है वो दुनिया जीत सकता है। पेशेंस रखो, मेहनत करो, अपने कमियों को देखो, उसको सॉल्व करो, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि नहीं मेरा निकलने वाला है कंफर्म। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको अगले 5 महीने तुमको मेरे साथ चलना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के चैप्टर शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। और इसका जो सबसे पहला टॉपिक मैं तुमको आज शुरू करूंगा, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ अगर कोई पार्टिकल चलता है तो कौन से इक्वेशंस उसको कंट्रोल करते हैं, किन इक्वेशंस के तहत उसको उसके मोशन को गवर्न किया जाता है, क्या उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके मोशन का, कैसे उसके हम लोग हर एक इन्फॉर्मेशन को पता करेंगे, उन्हीं के इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। याद रखना ये इक्वेशंस जो लिखे हैं बोर्ड पर मैंने, इन इक्वेशंस को हम तभी यूज़ कर सकेंगे जब किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो फिर इन इक्वेशंस का कोई काम नहीं है। वेरिएबल एक्सीलरेशन पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है सॉरी तो वेरिएबल एक्सेशन पर भी क्वेश्चन आता है। वेरिएबल एक्सेशन पर जो क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं यहाँ पर क्या कहानी है, ठीक है। एक्चुअली मोशन विथ वेरिएबल एक्सेशन, जब एक्सेशन पार्टिकल का बदलता रहे तो वहाँ पर इक्वेशंस का यूज़ ना हो करके हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वहाँ पर बात आती है, बट अभी उसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले इसको कवर करते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन में 4 इक्वेशंस देखो हम लोग को पढ़ने हैं। पहले इन इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ते हैं, इनके अंदर जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उनको समझते हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला इक्वेशन है v = u ± at। इसमें u किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी होता है, v होता है t टाइम बाद उसका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t,
और ए एक्सलेशन है जो ऑफ कोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो v इज फाइनल, u इनिशियल, t इज टाइम, a एक्सेशन दैट मस्ट टू बी कांस्टेंट। प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो प्लस माइनस का मतलब बच्चों एक्सलेशन और डी एक्सेशन से होता है। प्लस तब यूज़ करोगे जब एक्सेशन होगा पार्टिकल में, माइनस तब यूज़ करेंगे जब डी एक्सलेशन होगा पार्टिकल में। जनरली ये सारे बच्चे जानते हैं कि वेलोसिटी जब बढ़ती है तो उसको एक्सेलेशन बोलते हैं, वेलोसिटी घटती है तो उसको डी एक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। एक रुका हुआ पार्टिकल चलना शुरू कर दे, एक्सेलेशन है, प्लस यूज़ होगा। चलता हुआ पार्टिकल रेस्ट में आ जाए, डी एक्सेलेशन है, माइनस यूज़ होगा। तो इतनी समझ हम लोग के अंदर है कि कब एक्सेलेशन कब डी एक्सेलेशन वेलोसिटी के घटने बढ़ने की बात होती है। और इन जनरल क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो पढ़कर पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या है। इन जनरल पता हमको लग जाता है कि हमको क्या करना क्या है, ठीक है। इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे समझ जाओगे कि एक्सेशन ही है कि डी एक्सेशन है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से हमको पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी इसमें डायरेक्शन की बात भी होती है, डायरेक्शन वाइज भी हमको पता होना चाहिए एक्सेशन क्या है, डी एक्सेशन क्या है, ठीक है। जैसे अगर कोई पार्टिकल, हालांकि मैं इसको तुमको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, फिर बता रहा हूँ, अगर किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के अलोंग मैं फोर्स अप्लाई करूँ, अगर मैंने किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाया है, उसके वेलोसिटी के अलोंग जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है मैंने फोर्स भी उस डायरेक्शन में लगा दिया, यही एक्सेलेरेशन है। तो ए और यू सेम डायरेक्शन होना इज एक्सेलेरेशन। इन केस अगर इसका अपोजिट हो जाए, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, डी एक्सेलेरेशन। एक्चुअली में होता क्या है कि एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं एक्सेलेरेशन कुछ और होगा, डी एक्सेलेरेशन नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेलेरेशन कहोगे कि डी एक्सेलेरेशन कहोगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ किसी पार्टिकल का वेलोसिटी ईस्ट में है, एक्सेलेरेशन वेस्ट में है, मैं बोल तो रहा हूँ एक्सेलेरेशन मगर बोल रहा हूँ वेस्ट में है, वेलोसिटी के अपोजिट, तो है तो वह एक्सेलेरेशन, लेकिन वेलोसिटी की अपोजिट होने के कारण काम डी एक्सेलेरेशन में करेगा, फॉर्मूले में नेगेटिव लगाओगे, ठीक है। तो डायरेक्शन के हिसाब से भी समझना कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी एक्सेलेरेशन क्या होता है। और क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लस माइनस एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन क्वेश्चन को थॉरोली अगर पढ़ोगे तो ये मोर और लेस पता चल जाता है कि भाई क्या होने वाला है। डायरेक्शन के हिसाब से कहेगा तो सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन, अपोजिट होगा तो डी एक्सेलेरेशन। मतलब जब दोनों के बीच 0 डिग्री बनेगा, यू और ओ के बीच, यू और ए के बीच, तो एक्सेलेरेशन। जब यू और ए के बीच 180 बनेगा तो डी एक्सेलेरेशन। और अगर 90, 60, 30, 40 बने तो वेक्टर फॉर्म लगाएंगे। याद आ रहा है लास्ट क्लास पढ़ाया था मैंने कि जब ये वाला केस भी ना बने, ये वाला केस भी ना बने, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो वेक्टर फॉर्म लगाते हैं, जो भी मैं लास्ट क्लास तुमको पढ़ा रखी है। तो लिटरली हम लोग सारा केसेस देख चुके, 0 डिग्री पर क्या होगा, 180 पर क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, ये पूरा हम लोग कंडीशन समझ चुके कि हमको किस कंडीशन में क्या करना होगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे उस क्लास को जहाँ मैंने वेक्टर फॉर्म पढ़ा रखा था, ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म। इन इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कब यूज़ करते हैं मैंने अच्छे से तुमको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इफ़ दिस इज द केस एक्सेलेरेशन, दिस इज द केस डी एक्सेलेरेशन। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, एक एक करके हर इक्वेशन को समझें, क्योंकि हमें लगता है ये छोटे छोटे इक्वेशन से बस यूज़ करना, ऐसा नहीं है। इनमें बहुत बारीक बारीक कॉन्सेप्ट हैं जो हमको नहीं पता होंगे तो फिर दिक्कत होगी, आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। समझो पहले दूसरा इक्वेशन कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s है डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो ये समझ लो, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज ऑफ कोर्स टाइम, प्लस माइनस का वही कॉन्सेप्ट है हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 2-3 बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन जा रहा है बिना टर्न किए, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, कहीं टर्न वर्न नहीं कर रहा है, बस स्ट्रेट लाइन लगातार जा रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जा रहा होता है विदाउट अ टर्न, बस लगातार वो चला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम सब जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होती है वही डिस्टेंस भी होती है।
तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है विदाउट टर्न तो एस डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट अगर टर्न आता है और डिस्टेंस पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट आएगा बट वही डिस्टेंस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं कहूँ कि पार्टिकल जा करके टर्न कर गया, ये पार्टिकल जा करके मान लो टर्न कर गया कुछ ऐसे, ये 10 मीटर मान लो आगे चला गया और 2 मीटर मान लो टर्न करके वापस आ गया, ठीक है। तो अब ये 10 मीटर आगे की तरफ गया और 2 मीटर पीछे की तरफ टर्न करके आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो कहोगे सर डिस्टेंस तो 12 मीटर हो गए, 10 जाना 2 आना, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, टोटल कितना तुमने चला, तो 10 + 2 = 12। मगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 वापस 2 भी आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8 मीटर हो गए। तो जब इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो s की वैल्यू 12 नहीं आएगी, 8 आएगी, क्योंकि ये तुमको डिस्टेंस देता ही नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे क्वेश्चंस में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तब तो ओके है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ s की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में अगर डिस्टेंस पूछा तब मामला गड़बड़ाएगा। ये इक्वेशन देगा तुमको डिस्प्लेसमेंट और तुमको चाहिए होगा डिस्टेंस। तो वैसे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा एक अलग तरीका अप्लाई करना है। क्वेश्चंस यही यूज़ होंगे मगर कैसे होगा क्या होगा बताऊंगा। तो जहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन विथ अ टर्न की बात आएगी, टर्न कर रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जाके पीछे आ रहा है, वहाँ थोड़ा सा ठहर के समझेंगे क्या होगा कैसे होगा फिर बात करेंगे। और जहाँ टर्न नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन चला जा रहा है, डिस्टेंस पूछिए, डिस्प्लेसमेंट पूछिए, लगा दो फॉर्मूले को, एस आ जाएगा, वही सब कुछ होगा। अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में पार्टिकल टर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि चला जा रहा है, पता कैसे चलेगा सर? तो पता चल जाएगा, घबराओ मत, क्वेश्चन को आने दो। क्वेश्चन के की वर्ड्स होते हैं, हर क्वेश्चन के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस पूरे क्वेश्चन को कंट्रोल करते हैं। मैं बताऊंगा वो वर्ड्स क्या होंगे, जिसको देख करके हम समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पर पे संभल जाना है। ठीक है, क्लियर है? तो एस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर डिस्टेंस पूछा तो थोड़ा सा ठहर करके बात को सोचेंगे, समझेंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे हमको क्या करना है। ठीक है, घबराओ मत, क्वेश्चंस करेंगे तो और बातें क्लियर होंगी। अभी फिलहाल मैं इक्वेशन को समझा रहा हूँ कि हर इक्वेशन क्या है, उसमें टर्म्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा, सॉल्व कैसे करेंगे, आने दो, क्वेश्चंस को आने दो। ठीक है, तो एस इज डिस्प्लेसमेंट, इस बात को ध्यान रखना, नॉट डिस्टेंस। ये वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है। ut प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर में u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड प्लस माइनस के लिए तो वही बात है, तुम समझ गो, एक्सेशन एंड डी एक्सेशन। यहाँ पर जो u है इसके बारे में भी एक बात तुमको बता दूँ, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, कांस्टेंट एक्सेशन से चल रहा और t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक मान लो चला। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी और एक्सेशन मिला, चल निकला पार्टिकल, पूरे 10 सेकेंड तक मूव किया, फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड तक मूव किया। स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी 0 थी, t इज इक्वल टू 0 पर, एक्सेशन कांस्टेंट है। ठीक है, 10 सेकेंड तक पार्टिकल का पूरा मोशन चला है। बट मैंने कहा कि मुझको पूरे 10 सेकेंड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पूरे 10 सेकेंड में क्या हुआ मेरे जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पार्टिकल ने t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से t इज इक्वल टू 7 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही होगा, मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे 10 सेकेंड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये जो 4 सेकेंड है, 3 से 7 4 सेकेंड, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 1 2 3 4, ये जो 4 सेकेंड में है, 3 से 7 जो 4 सेकेंड है, उस 4 सेकेंड में मेरा इंटरेस्ट है। मैं डिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ, पूरे 10 सेकेंड से मुझको कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेशन है, मैं इस फॉर्मूले को इन 4 सेकेंड पे लगाऊंगा।
किस 4 सेकंड पर? 3 से 7 सेकंड वाले लगा दिया। दो चीज़ का ध्यान रखना। पहली चीज़, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है और तुम्हारे लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब ये क्या चक्कर है सर, क्वेश्चन में जो दिया है वही तो मेरे लिए भी होगा? ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में जो दिया है वो अलग बात है, तुम्हारे लिए जो इनिशियल होगा वो अलग बात है। हम इस इक्वेशन को t = 3 से 7 सेकंड तक के लिए लगाने जा रहे हैं। तो 3 सेकंड मेरे लिए क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, क्योंकि मैं यहां से यहां तक इक्वेशन को लगा रहा हूं। तो जब मैं इस इक्वेशन को यहां पे अप्लाई करूंगा अगले 4 सेकंड तक के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो मेरे लिए ये पॉइंट इनिशियल होगा, न कि ये। वो तो क्वेश्चन का इनिशियल है, मैंने जहां लगाया वो इनिशियल मेरा होगा। तो यहां पर जो u वेलोसिटी तुम देख रहे हो, ये t = 0 वाला वेलोसिटी नहीं होगा। ये t = 3 सेकंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, मान लो t = 3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो u डैश है, तो ये u डैश यहाँ पे रखाएगा, न कि t = 0 वाला u, क्योंकि मेरे लिए इनिशियल तो t = 3 सेकंड ही है। मैं तो वहीं से शुरू कर रहा हूँ, वही इनिशियल होगा मेरा। तो t = 3 सेकंड पर जो u होगा वो यहाँ पे रखाएगा, ना कि t = 0। कुछ बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती, बस उनको पता होता है कि सर u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में तो कहा है कि इनिशियल इज 0, पुट कर दो 0। वो t = 0 पर है, तुम्हारा इनिशियल पॉइंट वो नहीं है। तुम्हारा इनिशियल पॉइंट बेटा यहाँ पर पे है, t = 3 सेकंड पे है। तो t = 3 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारे लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो पता करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, अगले 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे। ये तरीका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार हमें पूरे मोशन में इंटरेस्ट नहीं है, हम 8 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक जो 2 सेकंड है, 8 से लेकर 9, 9 से लेकर 10, इस 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, 2 सेकंड में। तो मैं इस इक्वेशन को इन 2 सेकंड के लिए अप्लाई करूंगा, 8 सेकंड पर लगाऊंगा मैं, 8 से 9, 9 से 10 के लिए। तो 8 सेकंड मेरे लिए क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि पार्टिकल यहां से चल रहा है, मेरे लिए पार्टिकल 8 सेकंड से चल रहा है। कहाँ से चलते हुए आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मेरे लिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है अगला 2 सेकंड। तो यहाँ का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो यहाँ पर मैं रखूँगा, ना कि t = 0 वाला। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। इन इक्वेशंस को यूज़ करने के पहले इन बातों को हमको पता करना जरूरी है। हाँ, अगर मैं बोल दूँ कि मुझे 0 से 10 सेकंड पूरा डिस्टेंस निकालना है तो ठीक है, t = 0 मेरा भी 0 हो गया, उसका भी इनिशियल मेरा भी इनिशियल, लगा दो u = 0। तो दो बातों फ़र्क समझना कि क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है और हमारे इक्वेशन लगाने के ज़रूरत के हिसाब से हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक सी बात है, समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं और थर्ड इक्वेशन है v² = u² ± 2as। यहाँ u इज अगेन इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल एंड s इज अगेन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ए एक्सेशन जो कांस्टेंट होगा प्लस माइनस जान ही रहे हो, वही कॉन्सेप्ट है। एक्सेशन होगा तो प्लस, डी एक्सेशन होगा तो माइनस। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। s डिस्प्लेसमेंट है, फिर बोल दे रहा हूँ मैं। चौथा इक्वेशन है st = u ±12a इन ब्रैकेट 2t - 1। इस इक्वेशन की ध्यान से बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। st = u ±12a 2t - 1 का क्या मतलब है, सुनो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हमें किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है इन t सेकेंड, या ऐसे कहूँ मैं, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मुझको पता करना है इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में कितना चलेगा, और मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है इन 5th सेकेंड। पार्टिकल 5th सेकेंड में, 5वें सेकेंड में कितना चला। दोनों बातें बिल्कुल सेम नहीं है। इन 5 सेकेंड्स मतलब पूरे के पूरे 5 सेकेंड में चलना है। इन 5th का मतलब केवल 5वां वाले सेकेंड की बात करनी है। 5th वो 1 सेकेंड होगा, 5th वाला 1 सेकेंड होगा। जैसे
अगर मैं तुमको ये कहूँ कि एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक चला, ये पहला सेकेंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तो इन 5 सेकेंड्स का मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक जितना तुम डिस्टेंस चले हो वो बताओ। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग ये सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं इन 5 सेकेंड्स के लिए। और मैं बोलूँ इन फिफ्थ मतलब पाँचवा मतलब जब 4 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो जो अगला सेकेंड होगा यही तो अगला सेकेंड होगा, पाँचवा वाला, 4 सेकेंड पूरा होने के बाद फिफ्थ। तो ये जो फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस है वो मुझको निकालना होगा। तो इस कंडीशन के लिए इन लोग ये चौथा इक्वेशन यूज़ करते हैं। क्लियर है? अगर तुमको पूरा डिस्टेंस फाइंड करना होगा इन 5 सेकेंड तो उसके सेकेंड इक्वेशन है। अगर मुझको निकालना होगा इन फिफ्थ सेकेंड, 5वें सेकेंड में कितना आ जाए। अच्छा एक बात और देखना, फिफ्थ हो, 7th हो, 10th हो, 20th हो, 100th हो, इन सब की वैल्यू हमेशा 1 सेकेंड ही होती है। ये है तो 5वां सेकेंड मगर इसकी वैल्यू तो 1 ही है ना, 1 सेकेंड है। हाँ 1 सेकेंड, 5वां वाला 1 सेकेंड है। 7th सेकेंड 1 सेकेंड होगा, 7वां वाला 1 सेकेंड होगा वो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 सेकेंड रहेगी। मगर वो 1 सेकेंड कौन सा है? 5th है, 7th है, 9th है, 11th है, 15th है, 20th है, 100th है, ये हमको देखना होगा और वो वैल्यू यहाँ पर रखाएगी। ठीक है, जैसे हमको 5th में निकालना है तो t इज इक्वल टू 5 यहाँ रखोगे, 7th में निकालना है t इज इक्वल टू 7 यहाँ रखोगे, 100th में निकालना है t इज इक्वल टू 100 यहाँ रखोगे। ऐसा नहीं कि सर ने बोला है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है तो 1 यहाँ, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स ये 1 सेकेंड की कहानी है मगर वो 1 कौन सा होगा वो यहाँ रखना, चौथा, 5वां, 9वां, 10वां, 20वां जो भी हो। ठीक है, तो ये हमारा समझना कि दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है। सेकंड इक्वेशन हम लोग तब यूज़ करेंगे बेटा जब हमको निकालना होगा इन t सेकंड की बात करेगा तब, इन t सेकंड। और चौथा इक्वेशन तब यूज़ करेंगे जब हमको निकालना होगा इन tth सेकंड। ठीक है, मैं लिख दिया इन t सेकंड, इन tth सेकंड। मैं ऐसे ही पुकारूंगा दूसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन समझ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा दूसरा इक्वेशन समझ रहा कि सर इन t सेकेंड्स वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा चौथा इक्वेशन समझना सर इन tth सेकेंड वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इन t सेकेंड्स 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड दूसरा इक्वेशन, इन tth सेकेंड 5th, 7th, 100th चौथा इक्वेशन। ठीक है, तो इन t सेकेंड्स, इन tth सेकेंड, ये चौथे में और दूसरे फ़र्क है। एक फ़र्क और है वो भी देख लो। दूसरे और चौथे इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। दूसरा इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट देता है, चौथा इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट ही देता है, मगर वो इन t सेकेंड्स में देगा और वो एक पर्टिकुलर सेकेंड में देगा, tth सेकेंड में देगा। ठीक है, दोनों में u आ रहा है, दोनों के u में कुछ फ़र्क होता है। यहाँ का भी तुमको समझा दिया मैं, ये u क्या होगा। हमारे लिए जो इनिशियल पॉइंट होता है वो u यहाँ पे मैं रखता हूँ। सेकंड इक्वेशन की बात किया जाए तो, चौथे इक्वेशन की अगर बात किया जाए, जैसे हमको 5th सेकेंड पर 5th सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड करनी है 5th में, तो डिस्टेंस भले हमको 5th में फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ जब u लेते हैं तो चौथे इक्वेशन में, ध्यान सुनना, 4th इक्वेशन में, यहाँ तो ठीक है जहाँ का u वहाँ का u, लेकिन यहाँ चौथे इक्वेशन में तुम कहीं का भी निकालो, 5th, 7th, 20th, 50th, 100th, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस पता करो। यहाँ जो u होता है हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला ही u हम रखते हैं। ये एक डिफरेंस और है बिटवीन सेकंड इक्वेशन एंड द 4th इक्वेशन। यहाँ जो u होगा वो हम रखेंगे यहाँ पर पे। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इन 9th सेकेंड, तो यहाँ जो u होगा वो हमेशा u 0 वाला ही होता है।
7th सेकेंड, 9th सेकेंड, 15th, 20th, 50th, 100th, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर निकालो, यहाँ पर जो u होता है इस इक्वेशन में हमेशा t = 0 वाला ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। अनलाइक दिस इक्वेशन, यहाँ पर u जिस पॉइंट पर हम इक्वेशन लगाएंगे वो पॉइंट का इनिशियल यहाँ पर रखा जाएगा, और इस इक्वेशन में तुम कहीं पर लगाओ 5वां, 9वां, 12वां, 15वां, 20वां, 100वां, कुछ भी लगाओ, ये जो u होगा हमेशा t = 0 वाला होगा। ये भी एक डिफरेंस है सेकंड इक्वेशन में और चौथे इक्वेशन में, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है, देखो बता रहा हूँ मैं, एकदम जीरो से इक्वेशन जहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ से इनका ओरिजिन होता है, वहाँ से एक मिले। अब तुमको ऐसा क्यों यहाँ पर u अलग, वहाँ पर u अलग क्यों? बेटा ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसकी बात हो रही है। तो रिजल्ट में ऐसा ही आता है, डेरिवेशन करने के बाद ऐसा ही ये आया है वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कोई फिजिकल रीज़न नहीं, ऐसा क्यों हुआ, मैथमेटिकली सॉल्व किया, 0 वाला u आ गया, दैट्स इट, खत्म। तो इन इक्वेशंस को जब यूज़ करेंगे तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, तभी इक्वेशंस से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना फिर कन्फ्यूज़न होगा और आसान क्वेश्चन होंगे मगर गलत करके चले आओगे मिसकॉन्सेप्शन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैं देखो क्वेश्चन शुरू करने के पहले बहुत डिटेल में तुमको समझा दे रहा हूँ कि हर इक्वेशन अपने अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन समेटे हुए हैं। बिफोर वी जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, हमें जरा इनके बारे में बात कर लेना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो अब ये चारों इक्वेशन समझ के हम लोग अब आते हैं कि अच्छा एक बात जैसे बताओ, मैंने कहा कि ये इक्वेशंस हम तभी यूज़ करेंगे जब किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई पार्टिकल चलता है उसके लिए ये मोशन है, उसके लिए सॉरी ये इक्वेशंस है। क्या इसका एग्जांपल हमारे आसपास मिल जाएगा? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपने लिख तो दिया, मगर इसका एग्जांपल क्या हमको बताएंगे आप? हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या कोई ऐसा मोशन होता है बॉडी का जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पार्टिकल में? तो बिल्कुल होता है। अपने घर के छत से खड़े होकर के एक बॉल को ड्रॉप कर दो और जब वो बॉल गिरेगा अंडर ग्रेविटी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोवाइडेड हाइट बहुत ज़्यादा ना हो। जो ग्रेविटी होती है 10, 20, 50, 100 मीटर के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो जब हम लोग ग्रेविटी के अंडर मोशन को कंसीडर करते हैं तो वो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो हाइट बहुत ज़्यादा होने पर ग्रेविटी भी चेंज करती है, मगर उतने हाइट तक की बात यहाँ पे होगी ही नहीं। यहाँ पर पे 10, 20, 50, 100 में काम निपट जाएगा हमारा। तो 10, 20, 50, 100 मीटर में ग्रेविटी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। तो जब किसी बॉडी को तुम गिराओगे 20, 50, 100 मीटर की हाइट से, तो उसको हम कह सकते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया इसका एग्जाम्पल तो बता दो कहाँ ऐसा होता है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो एग्जाम्पल है इस मोशन का। तो इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। बात कुछ सब कुछ वैसी है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात होगी। अब वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बदले g आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। जैसे पहला इक्वेशन है v = u ± gt, अगेन सब कुछ वही है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल, t टाइम बाद, g इज कांस्टेंट होगा, ग्रेविटी 9.8 10 जो दिया है हमको, एंड t इज ऑफ कोर्स टाइम। प्लस माइनस का वही कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो प्लस, डी एक्सेलरेशन है तो माइनस, जो कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाता है। बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कहानी है, उसको समझ लो। अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर कोई बॉडी मान लो ऊपर की तरफ मैं फेंक रहा हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो मान लो बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी होता है नीचे की तरफ, एज वी ऑल नो दैट। तो ग्रेविटी नीचे है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो इसी को तो बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन में क्या यूज़ करोगे,
माइनस। तो अगर कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, उसका मोशन अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है तो वहाँ पर क्या यूज़ करना होता है हमको, माइनस। और अगर किसी बॉडी को हमने नीचे की तरफ फेंका और उसका मोशन नीचे की तरफ है, अलोंग द ग्रेविटी है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, प्लस। यही तुम्हारा होता है एक्सेशन का केस हो जाएगा। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, बहुत सिंपल। अगर बॉडी अगर नीचे की तरफ गिर रही है, एक्सेशन होगा, पॉजिटिव यूज़ करोगे। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, माइनस यूज़ करोगे। तो यहाँ दो ही केस बनेंगे जो कि बहुत आसान और सिंपल है। तो फॉर अपवर्ड मोशन वी यूज माइनस इन द इक्वेशन एंड फॉर डाउनवर्ड मोशन वी यूज प्लस इन द इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड इक्वेशन में h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सब कुछ वैसे ही है, बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के जगह ये h मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, जितना वो गिरेगा या जितना ऊपर जाएगा वो हो जाएगी। u इज अगेन इनिशियल, मगर इनिशियल जो यहाँ u बताया हूँ ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है। हमारे हिसाब से जो इनिशियल होगा हम जहाँ पे लगाएंगे वो हमारा u होगा, ना कि क्वेश्चन वाला। तो जो यहाँ समझाया हूँ वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। प्लस माइनस समझ गए क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज द फॉर्मूला। बट फिर कह दूँ h यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो समझ जाना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होगा। सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी। सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी। निकाल लो h की वैल्यू, डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही। बट अगर बॉडी ऊपर जा करके फिर नीचे आ रही है तो डिस्टेंस अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, एंड दिस h विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। और डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे सर, फिर आने दो क्वेश्चन को, वहाँ बताऊंगा क्या करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें क्वेश्चन आएंगी तभी बताऊंगा, सब कुछ एक ही जगह नहीं बताया सकता ना, आने दो क्वेश्चन को। बट फिलहाल ये समझ जाओ कि h इज़ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, जो इक्वल हो सकते हैं अगर मोशन में टर्न नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तीसरा इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसके तरह वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, अगेन यू इनिशियल, वी फाइनल, h इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस, प्लस फॉर डाउनवर्ड मोशन, माइनस फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। चौथा इक्वेशन एच टी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1 में, अगेन ये है वर्टिकल डिस्टेंस इन टीएथ टाइम और ये है तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस इन टी टाइम या टी सेकेंड, बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे कि इन टी सेकेंड्स है या इन टी एथ सेकेंड है, वही जो यहाँ तुमको समझाया मैंने। यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है जो यहाँ पर यू का कॉन्सेप्ट है। हम चाहे 5th 7th 9th 100 कहीं भी निकालें, ये जो u है चौथे इक्वेशन में, ये हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला ही u होगा, जो यहाँ चल रहा था वही वहाँ भी चलेगा। क्लियर है? तो ये चारों इक्वेशन के बारे में अच्छे समझ लो, सब कुछ इसका मिरर इमेज है, बस g से रिप्लेस कर देना है और बाकी प्लस में ऐसा कॉन्सेप्ट देख लो और ये इक्वेशंस बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो मोशन द ग्रेविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन, और इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले मोशन से ज़्यादा वर्टिकल वाले मोशन आएंगे। अच्छे से बातों को देख लो। ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टी एच सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड। तो मैं एड्रेस ऐसे ही करूँगा, दूसरा इक्वेशन चौथा इक्वेशन समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा इक्वेशन इन टी सेकेंड्स, चौथा बोलूँगा तो इन टी एच सेकेंड, समझ जाना। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको आने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको कॉपी कर लो, जो तुम्हें कॉपी करना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, ताकि हम लोग अभी आज ही कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे इस पर, ताकि जो आज पढ़े हल्का सा उसका एक ब्रशअप हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग खूब ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बट अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि जो पढ़े हैं उसके ऊपर यूज़ तो कर लिया जाए कम से कम। तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी।
तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जब तक उनको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें वो और अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी इसके प्रैक्टिस का एक फुल सेशन लगभग वो 1.5-2 घंटे का सेशन होगा। कंप्लीट सेशन इसके हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। अलग अलग वैरायटी के अंतहीन क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, बट एक फुल सेशन लूँगा, कम से कम 2 घंटे का होगा वो। बट आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस क्लास को हम लोग फाइंड अप करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले शुभारंभ करता हूँ मैं। एक ऐसे क्वेश्चन है जो BHU में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करा कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी। एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है विथ अ वेलोसिटी। कितनी स्पीड से फेंका गया पता नहीं है, छोड़ दो। द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड इज डबल ऑफ दैट कवर्ड इन 6th सेकेंड। 5वें सेकेंड में जो डिस्टेंस चल रहा है वो 6ठे सेकेंड के डिस्टेंस का डबल है भाई। मतलब कुछ ऐसे हो रहा है, कहने का मतलब ये है, अगर तुमको फिगर से मैं समझाऊँ इसको, तो मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया। कितने स्पीड से फेंका गया पता नहीं है, छोड़ दो अभी। और वो ऊपर की तरफ गया, उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ भी खींच रही होगी। तो कह रहा है क्वेश्चन तुमसे कि भाई जो 5वें सेकेंड में चला गया डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड इज डबल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड। तो मैं तुमको बोलूँ कि ये डिस्टेंस मान लो 5वें सेकेंड का है और ये डिस्टेंस मान लो 6ठे सेकेंड का डिस्टेंस है, तो कह रहा है कि जो 5th सेकेंड का चला गया डिस्टेंस है वो 6th सेकेंड के चले गए डिस्टेंस का डबल है। बट ऐसा होता क्यों है, क्यों डबल है? देखो होता क्या है, जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब तुम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, डीएक्सेलेरेशन होगा, स्पीड घटेगी। तो हर अगले सेकंड में ऊपर जाते वक्त, हर अगले सेकंड में अपने प्रीवियस सेकंड के कंपैरिजन में स्लो होगा। एकदम सिंपल सी बात है, ग्रेविटी खींचेगी तो स्लो होता है, कंफर्म। तो स्लो होगा तो कम डिस्टेंस चलेगा। तो इन एवरी नेक्स्ट सेकंड अपवर्ड जाने के समय बात कर रहा हूँ, इन एवरी नेक्स्ट सेकंड स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड सो द डिस्टेंस, बॉडी स्लो हो जाएगी, डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा ऊपर जाते वक्त, और कम कर भी रहा है। कितना कम कर रहा है? 6 सेकेंड का जो डिस्टेंस है, 5वें सेकेंड का जो डिस्टेंस है उसका आधा ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6ठे में स्लो हो गया था थैंक्स टू ग्रेविटी, तो स्लो हो गया तो डिस्टेंस भी कवर कितना कम किया, आधा कर दिया। मतलब वही 5वें डबल या 6ठा आधा, देखिए एक ही बात है ना। इसका रिवर्स होगा जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, along द ग्रेविटी गिरती है। हर आने वाले सेकेंड में बॉडी विल मूव फास्टर फास्टर एंड फास्टर, एंड सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द कमिंग सेकेंड विल बी मोर देन द प्रीवियस सेकेंड। अगर नीचे गिर रहा हो तो 6ठे में ज़्यादा चलेगा 5वें से, 7वें में ज़्यादा चलेगा 6ठे से, 8वें में और ज़्यादा चलेगा 7वें से। नीचे आ रहा है, एक्सेलरेट होगा, स्पीड अप होगा। तो ऐसे कंडीशंस में उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और उसके द्वारा जो कवर किया डिस्टेंस है वो भी लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ कहना चाह रहा है कि 5वें सेकंड का जो डिस्टेंस है 6ठे सेकंड का डिस्टेंस का 2 टाइम्स है। मतलब कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड इज 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 6th। और क्लियर है कि 5th और 6th की बात हो रहा है, तो चौथा इक्वेशन हमको यूज़ करना है। मैंने तुमको पहले का दूसरा चौथा यही बोल के एड्रेस करूंगा मैं। तो चौथा इक्वेशन क्या होगा, ऊपर जाने हैं तो h इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1। ऊपर क्या तो नेगेटिव लेंगे। तो इस इक्वेशन को लगाता हूँ पहले 5वें सेकेंड के लिए। अच्छा, मैं भले इस इक्वेशन को 5वें में लगाऊंगा, लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि चौथे इक्वेशन जो u होता है वो हमेशा शुरुआत का होता है। हमेशा t इज इक्वल टू 0 पर जो u होता है वो यहाँ पे रखा है। तो भले मैं इस इक्वेशन को लगा रहा हूँ 5वें सेकंड के लिए, मगर जो u चलेगा वो t इज इक्वल टू 0 वाला ही चलेगा। ये चौथे इक्वेशन की खास बात है, और हमको ये इनिशियल u निकालना भी तो है, रखा जाए। तो u माइनस हाफ जी एंड 5 2 जा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9।
इज इक्वल टू 2 टाइम्स u माइनस हाफ जी। अब 6 पुट करो तो 6 टू 12 माइनस में कितना हो गया 11। ठीक है, अगर मैं g 10 ले लूँ तो 10/2 5 9 जा 45 इज इक्वल टू 2 एंड u माइनस 5 इंटू 11 55। ठीक है, तो u माइनस 45 इज इक्वल टू 2u माइनस 110। तो यहाँ सॉल्व कर लोगे बेटा तो आ जाएगा u इज इक्वल टू 65 मीटर पर सेकेंड ना। 110 माइनस 45 इज 65 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जिसको फेंका गया था। ठीक है, तो ये जो बेसिक पूछा गया क्वेश्चन था जो कि बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, बट हमें इक्वेशंस अच्छे से पता हो कि किस क्वेश्चंस में क्या इक्वेशन यूज़ करना है और उस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसको, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। सेकंड क्वेश्चन करा है कि जैसे हम तुमको मैंने पहले कहा था कि वर्टिकल मोशन पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो हम लोग उसी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा ही करेंगे। ठीक है, कह रहा है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी, उसके लास्ट सेकंड जो जर्नी का है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया इसकी बातचीत हो रही है, विच इज़ 5/9 टाइम्स ऑफ द टोटल हाइट, जो टोटल हाइट का 5/9 टाइम्स है द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन लिखूं सॉल्व करूं तुम कॉपी करो और जाओ। भाई क्वेश्चन सॉल्व करना बताना मतलब है कि भाई अप्रोच क्या होना चाहिए, किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व आखिर करते कैसे हैं, हम शुरुआत कैसे करेंगे, जो मैं जान रहा हूँ तुम वो कैसे जानोगे। ऑफकोर्स तो वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं उस चीज़ को पास करना चाहता हूँ कि जो अप्रोच है वो तुम तक कैसे पहुँचेगा। तुम होते तो क्या करते, क्या सोच के एक बच्चा इसको सॉल्व करेगा, ना कि बस सॉल्व करना है। सोचो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिखो, डायग्राम बनाओ, रास्ता वहीं से खुलेगा। लास्ट सेकंड की बात हो, लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी का मतलब क्या होता है। एक बॉडी को हमने किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, फॉर एग्जांपल ये एक हाइट है, इस हाइट से हमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी का मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में मान लो 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड बाद ये बॉडी यहाँ से गिरी और ग्राउंड से टकरा गई 10 सेकंड बाद, तो जो 10वां सेकंड हुआ वही तो लास्ट सेकंड हुआ। अगर मैं कोई बॉडी 20 सेकंड्स लिया यहाँ से यहाँ तक गिरने में, तो 20th सेकंड इज द लास्ट सेकंड। तो बॉडी का मोशन जितने सेकंड्स तक होगा वही तो उसका लास्ट सेकंड होता है। अगर बॉडी में को यहाँ से आने में 12 सेकंड्स लिया तो 12th सेकंड इज द लास्ट सेकंड। 12 सेकंड में गिरा तो 12वां ही सेकंड तो आखिरी है भैया उसका चल कहाँ रहा है वो। तो जितने सेकंड तक मोशन होता है वही उसका लास्ट सेकंड होता है। तो मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ कि यहाँ से यहाँ तक द टोटल टाइम टेकन, मैं अगर ये एज्यूम कर लूँ कि टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज़ t, और शायद वही हमको फाइंड भी करना है, द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज़, पता करो मैं t मान लिया, इस t की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर टोटल टाइम टेकन t है तो ये बताओ जो लास्ट सेकंड हुआ वो tth सेकंड ही तो हुआ। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकंड लगा तो जो लास्ट सेकंड है वो tth सेकंड ही तो है, tवां सेकंड ही तो होगा। इस tवें सेकंड में कितना चल रहा है ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है, कितना चल रहा है। तो 5/9 ऑफ द टोटल हाइट, तो क्यों ना मैं पूरे हाइट को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लूँ। लेट अस कॉल दिस टोटल हाइट इज h। ठीक है, तो टोटल हाइट अगर h है तो यहाँ से यहाँ तक में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एज पर द क्वेश्चन 5h/9। ठीक है, तो लास्ट सेकंड में चला गया जो डिस्टेंस है वो पूरे हाइट का 5/9 है। मान लो यहीं से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म होता है तुम्हारा आखिरी सेकंड। इस आखिरी सेकंड में कितना चला, तो भैया पूरे हाइट का 5/9 चला, दैट इज़ 5h/9, मैंने मान लिया। ठीक है,
हमको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो, ऐसे क्वेश्चंस में जब आखिरी सेकंड की बात होती है, आखिरी सेकंड में ये हुआ, आखिरी सेकंड में वो हुआ, तो याद रखना ज़्यादातर क्वेश्चन में दो चीज़ करना, दो इक्वेशन फॉर्म करना, एक पूरे मोशन के लिए और एक लास्ट सेकंड वाले मोशन के लिए। इन जनरल इन्हीं दोनों से हमारा काम हो जाता है। एक पूरे मोशन में टी सेकंड में कितना चला और एक आखिरी टीवे सेकंड में कितना चला, इन दोनों को यूज़ करो, इक्वेशन फॉर्म करो, जो पूछा जाएगा तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो फॉर कंप्लीट मोशन की बात किया जाए तो दूसरा इक्वेशन यूज़ करूंगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अलॉन्ग द ग्रेविटी है तो प्लस ही यूज़ करोगे, और ड्रॉप किया गया तो u इज इक्वल टू 0। जब भी किसी को ड्रॉप करते हो, बॉडी को ड्रॉप करना मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए फ्री फॉल, इट इज u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक गिरने वक्त कितना लिया, t सेकंड मैंने एज्यूम कर लिया। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, u हो गया तुम्हारा 0, यू गॉट हाफ जी टी स्क्वायर एज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर पूरे हाइट की बात किया जाए तो हमेशा मैंने कहा है लास्ट सेकंड का जब भी जिक्र है एक बार पूरे के लिए बात करो, एक बार लास्ट सेकंड की बात करो। अब लास्ट सेकंड की बात करेंगे जो कि टी सेकंड है, तो कौन सा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। चौथा इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1। बट फिर मैं कहूँगा ये इक्वेशन भले लास्ट है मगर यहाँ जो u चलता है कौन सा चलता है सर, 0 वाला चलता है। शुरुआत में बता दिया हूँ इक्वेशन में ही, ये इक्वेशन जहाँ भी लगाओगे ये जो u होगा वो t इज इक्वल टू 0 वाला ही होता है। तो h, अच्छा ये जो h है वो t सेकेंड में चला गया डिस्टेंस है, तो t सेकेंड में चला गया डिस्टेंस कितना है 5h/9, u हो गया तुम्हारा 0, 1/2g एज इट इज, 2t माइनस 1 इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दूं मैं। अगर 1 और 2 इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, मुझको मिल जाएगा h/5h/9। ठीक है, हाफ जी कैंसल्ड आउट और t स्क्वायर बाई 2t माइनस 1। सिंपल है, h कैंसल्ड आउट, 9 को ऊपर भेज दिया तो 9/5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, t स्क्वायर बाई 2t माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट 5t स्क्वायर, 9 2 जा 18t माइनस 9, 5t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बात और, ऐसे क्वेश्चंस में क्वार्टी इक्वेशन बनना बहुत आम बात है, हमेशा क्वार्टी इक्वेशन की बात आएगी इसमें, जिसको सॉल्व करना होगा। आंसर तुम्हारे सामने लिखा है, तो फैक्टर वगैरह बनता है जनरली, इसमें हमको परेशान नहीं करेगा, वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फैक्टर वगैरह जनरली बन जाते हैं। अब नहीं बनेगा तो भी कुछ न कुछ करेंगे, पर जल्दी बन जाते हैं। क्या बन रहा है फैक्ट, 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45 और 15 3 18 भी तो होता है, ऐसे ही करते हैं, पता होगा। तो 9 5 जा 45, 15 3 जा 45, 15 एंड 3 18 भी होता है, तो चलो यूज़ कर लिया जाए। 5t कॉमन ले लिया, यू गॉट t माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लिया, यू गॉट t माइनस 3, t माइनस 3 एज इट इज, 5t माइनस 3, ये सब इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है। अब एक बार इसको अगर 0 करूं तो t इज इक्वल टू मिलेगा तुम्हारा 3 सेकेंड। एक बार इसको अगर 0 करूं तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 3/5 यानी कि 0.6। दो आंसर मिलने, एक 3 सेकेंड, एक 0.6 सेकेंड। ये जो t है टोटल टाइम ऑफ जर्नी है, याद रखना। दोनों ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं हमारे, जो कि ऑप्शन में भी है, आंसर मेरे आ रहा है, मगर सही कौन सा है? तो सही है बेटा इसमें 3 सेकेंड। ऐसा क्यों, 0.6 क्यों नहीं हो सकता? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी कितने सेकंड तक का है सर, 1 सेकंड तक का है। तो जब 1 सेकंड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में लग गया है तो पूरे जर्नी का समय तो 1 से ज़्यादा ही ना होगा, 1 से कम तो होगा नहीं। 1 सेकंड यहीं पर तुम्हारे लग गए, जब 1 सेकंड यहीं पर लग गए तो पूरा तो 1 से ज़्यादा ही होगा, तो 1 से कम होने का कोई भी चांस बनता ही नहीं है। दैट्स वाई 3 सेकंड इज़ योर राइट आंसर। तो पूरे जर्नी का हमसे टाइम पूछा गया था जो कि 3 सेकंड आएगा। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, जल्दी क्विक।
तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन वास पे कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में लोग इस पर पूरा फुल सेशन करेंगे। बहुत लंबा सेक्शन होगा और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बट एक और क्वेश्चन पे कर लिया जाए। कर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया, अच्छी बात है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड, फिर लास्ट सेकेंड की बात हो रही है। डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड इज 7 times ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड। पहले सेकेंड में जितना चलता है आखिरी सेकेंड में उसका 7 गुना डिस्टेंस चल रहा है। और चले भी क्यों ना, ऊपर से गिरेगा तो नीचे आते आते वो फास्ट हो चुका होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, तो क्यों ना वो ज़्यादा डिस्टेंस चले। वो भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, मगर वो पहला वाला 1 सेकेंड, ये आखिरी वाला 1 सेकेंड, यहाँ स्लो होगा, यहाँ फास्ट होगा, यहाँ खूब मज़े में चलेगा। और कितना चल रहा है? 7 गुना चल रहा है, 7 गुना चल रहा है। और पूछा है व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, उसके जर्नी का पूरा समय बता दो हमको कितना होगा। ऑप्शन सबको दे रखा है। चलो करते हैं फिर। तो लास्ट सेकेंड का कॉन्सेप्ट तुमको मैंने बता दिया कि लास्ट सेकेंड होगा तो क्या करना है, हमने टोटल टाइम ऑफ जर्नी को मैंने मान लिया टी, जो कि हमको फाइंड भी तो करना है। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी मैंने मान लिया टी, और ड्रॉप किया गया तो u इज इक्वल टू 0। अगर टोटल टाइम t है तो जो लास्ट सेकंड होगा वो कौन सेकंड होगा सर? ts सेकंड होगा। 10 सेकंड तक गिरा, 10वां सेकंड आखिरी हुआ। 20 सेकंड तक गिरा, 20वां आखिरी हुआ। t सेकंड तक गिरा, tवां सेकंड आखिरी होगा। इसमें कितना चल कितना रहा है सर? पहले सेकंड में जितना चला उसका 7 टाइम्स। तो पहले काम किया जाए, फर्स्ट सेकंड में कितना चला जरा इसकी पड़ताल कर ली जाए कि फर्स्ट सेकंड में कितना चला। अप्लाई कर दो। चौथा इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड की बात हो रही है, u प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1 कितना चला पता करना है। स्टार्टिंग वेलोसिटी कहीं भी लगाओगे चौथा इक्वेशन, u हमेशा 0 वाला होता है, मतलब t इज इक्वल टू 0 वाला u होता है। 0 प्लस 10 ले लिया जाए, 10/2 5 एंड 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड की बात हो रही है, तो u गॉट 5 मीटर। ये एक्चुअली इसको याद रख रहे, ये बहुत जगह काम आएगा। 1 सेकेंड में जब कोई बॉडी ड्रॉप करते हैं ऊपर से तो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ही गिरता है। ये एक फैक्ट है, जो फैक्ट है जो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे कभी 1 सेकेंड की फर्स्ट सेकेंड की बात होगी तो हम डायरेक्ट वहाँ पर 5 मीटर लिखेंगे, ठीक है। जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे पहले सेकेंड में 5 मीटर वो चलेगा। ड्रॉप करोगे तो फेंकोगे तो नहीं, ठीक है। जब किसी बॉडी को ड्रॉप कर दो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर चलता है, ये एक फैक्ट है, याद रख लो, बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। 5 मीटर चला और आखिरी में इसका 7 गुना चलेगा। दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी विल बी 35 मीटर। इसका 7 गुना, जैसा क्वेश्चन में कहा था, ठीक है। अब लास्ट सेकेंड के लिए लगाओ, तो फॉर द लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, तो लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन के लिए हम लोग लगा दे इक्वेशन h इज इक्वल टू अगेन u प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t माइनस 1। h कितना चला भाई 35। लास्ट सेकेंड लगाओ, चाहे कोई सेकेंड लगाओ, यहाँ जो u होगा ये 0 वाला ही u होता है, ये हो गया तुम्हारा 0। 10/2 इज 5, 2t माइनस 1। 7 इज इक्वल टू 2t माइनस 1। 8 इज इक्वल टू 2t, you got t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो पूरे जर्नी का जो समय था उसका कितना था बच्चों? 4 सेकेंड। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे, कुछ बेसिक्स, कुछ कैलकुलेटिव तुमको एग्जामिनेशन मिलेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही लेवल होगा, चाहे BHU हो, CU सेट हो, NDA कराए, कोई भी कराए। दिस द नेशनल लेवल एग्जाम फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का यही लेवल होने वाला है, ये कंफर्म है, तुम इसको याद रख लो। ऐसे ही करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन कॉन्स्टेंट एक्सेशन, ये अंतहीन टॉपिक से अंतहीन क्वेश्चंस पे आते हैं, अलग अलग वैरायटी के। हमको जितना प्रैक्टिस करना होगा हम करेंगे, तभी इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। कुछ लोगों के शायद पहली बार होगा, बहुत कम पढ़े होंगे, तो अदरवाइज बहुत कॉमन टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगा। अगला सेशन जो इस पर आएगा कल,
वो एक लंबा चौड़ा सेशन होगा, लगभग 2 घंटे के आसपास होगा, जिसमें हम लोग डिटेल में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय। आज बस 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग की फॉर्मूला पढ़े तो कुछ 2-3 क्वेश्चन कर भी लिया जाए। कल का सेशन लंबा सेशन होगा, तैयार रहना और तब तक प्रिपरेशन करते रहो। होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा, बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं इस क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करो और कॉन्फिडेंट रहो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू।